हम तो कोरा कागज है, जैसे हमारे क्लाइंट की पसंद होगी हम ठीक वैसे ही रंग भर देंगे। और आर्यन, आपकी जनरेशन के तो मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैंने देखा है, समझा है, पाल पोस कर बड़ा किया है। कोशिश करें तो सोच का गैप भरने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप हमें एक मौका देकर देखिए, ना जमे तो शादी आपकी, जिनसे करवानी है आपकी मर्जी सर आंखों पर, लेकिन बिना हमारे आइडिया को सुने मना कर देना ये तो जजमेंटल होगा ना। And that will be so uncool, bro. मतलब हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप जो मौका किसी और को देने वाले हैं वो हमें दे दीजिए। Just try us once. मतलब आपने तो आज हमें पूरी तरह शॉक कर दिया। अब रिटर्न में हम आपको शॉक ना करें तो कहना। ओके, कूल, दिया आपको ये मौका। कल की कॉकटेल पार्टी मेरे फ्रेंड्स के लिए होगी और मेरे फ्रेंड्स को इतना मजा आना चाहिए कि वो आर्यन की पार्टी याद रखें। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं मान जाऊंगा कि आप दोनों यूथ की नफ्स को पहचानते हैं और मेरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट आपका। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको शादी के कॉन्ट्रैक्ट को टाटा बाय बाय कहना होगा। डील? Done deal, bro. We won't fail you. We'll do our best, Aryan. Thanks. See you. Bye. ये शादी ही मेरे लिए आखिरी मौका है तरुण की नजरों में अपनी जगह बनाने का, उसे अपनी मां की काबिलियत दिखाने का। मैं केटी जी के साथ को, कुसुम के मुझ पे भरोसे को और जूही के दिए प्यार को बर्बाद नहीं जाने दूंगी। मैं ये शादी मुबारक का पहला कॉन्ट्रैक्ट लेके तरुण की शर्त जीत कर रहूंगी। एंट्री की? गुड, आ गए दी। एंट्री की अब कोई टेंशन नहीं। वाओ दी, मेरी तो एक्साइटमेंट ही नहीं रुक रही। हम तीनों लाइफ में पहली बार क्लबिंग जाएंगे फाइनली। थैंक यू प्रीति, आपने अपनी पहली सैलरी से हमें ये टिकट्स दिलाई। थैंक यू। पागल है क्या? अब प्लान डिस्कस कर लेते हैं। माँ के सो जाने के बाद हम लोगों को निकलना है। किसी भी हालत में माँ को हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भैया और भाभी ने परमिशन दे दी है। भैया के एक जानकार हैं भैरू सिंह, वो टैक्सी लेकर आएंगे और फिर हमें क्लब छोड़ेंगे और वापस घर छोड़ के जाएंगे। कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, कोई परेशानी ना होगी सिवाय एक के। मारा नाम कुसुम कोठारी। कहाँ है मारी छोरियों? चुप चुप के प्लानिंग हो रही है रात भर बाहर घूमने की। ये माँ बाप से चुप चुपा कर काम करने को काहे बोले? इसको बोले गलत काम करना। मम्मी, हम तो बस क्लब थोड़ी पार्टी करने के लिए जाना चाहते थे और मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स गए हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। हाँ मम्मी, प्लीज जाने दो ना। हमने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू कुछ समझती ही नहीं है, बस ऐसी बातें करके प्लान कैंसिल करवा देती है। इसलिए हमने भैया और भाभी से परमिशन ले ली थी। वो तो भैया भाभी ने परमिशन दे दी, वो घर के मुखिया हैं। ठीक है, मैं उनसे जाके बात करूं, पर थे लोग हमारी बात सुनो। कोई कटे नहीं जाएगा, आराम से घर पे बैठो। मम्मी, टिकट्स भी बुक हो गई हैं। हाँ। देखा? हाँ। ओहो, रंग तो बहुत चोखा है, बढ़िया। ठीक। मम्मी, माँ, 10,000 की टिकट्स थी। हाँ, 10,000 रोकड़ा इस पे खर्च किया तूने? पार्टी करन जा रहे थे कि पार्टी हॉल खरीदन जा रहे थे? बहुत बड़ा डीजे आ रहा है मम्मी, इसलिए टिकट्स महंगी थी। और तूने फाड़ दी। थारे को अपने पैसों की इतनी फिक्र थी ना तो संभाल के रखती, ढंग की जगह पे खर्च करती। बर्बाद ना करे ऐसे पैसे। बर्बाद हमने नहीं किए, तूने किए।
तुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं ना अपनी बेटियों की मन की? हाँ मैं जानू कहाँ मन लगे थे लोगों का, ये क्लब में काहे काहे करो सब। बहुत फिल्में देखी है मैंने, सब जानू मैं। इतने इतने कपड़े पहन के जाए, अश्लील बातें करें, अश्लील गाने चलावे, सिरगिट पिए, शराब पिए, जे भावे तुम लोगों को। ये छोरियों, इस शरीफ लोगों के घर की छोरियों के काम ना है, और हमारी घर की छोरियां ऐसा काम नहीं करेंगी। मम्मी आप हमें हमेशा गलत ही क्यों समझते हो? कभी तो विश्वास कर लिया करो। हाँ विश्वास करने लायक काम किया ना, सबूत दे दिया था लोगों ने। छुप 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 के प्लानिंग करो। और ये छोरियों, अब मैं हमारे दिमाग को बगल में रख करके थे लोगों की बातों में तो ना आ सकूं। ये जो हमारे मुंडे पे उम्र का बोझ लेके चलूं ना बेटा, बहुत पापड़ बेले हैं। और तब जाके हमारे को एक बात समझ आई, गलती उम्र की होवे है, और कुसुम कोठारी की छोरियां अपनी उम्र संभाल के रखेंगी, कोई गलत काम ना करेंगी। अब मुंडा ठीक करो और चुपचाप घर में बैठो। काय मारे को गुस्सा दिखा रही हो? काय कोई भी इस घर से, इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगा। मारे से है। आइए प्रीति पाटना, आइए ना। अरे इतनी शर्माने की बात नहीं, आइए कैफे में है। आइए आइए आइए, अरे बैठिए ना, बैठिए। There you go. आपने बताया नहीं हम यहाँ क्यों आए? ठीक, कुछ कहा? आपने बताया नहीं हम यहाँ क्यों आए? अरे प्रीति पाटना, आप तो जानती हैं ऑफिस आवर्स में सिर्फ काम की बातें करता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, हाय, क्या नाम है आपका? इरफान। हाय इरफान, मैम के लिए एक कैपुचिनो और मेरे लिए अमेरिकन। इरफान एक एक्स्ट्रा शॉट के साथ लाना। थैंक यू। जी, काम की बातें तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे। जी बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वहां ये माहौल नहीं मिलता ना प्रीति पाटना। मतलब देखे तो सही अपने आसपास, माहौल देखे जरा। इधर इधर इधर। That's so cute. प्रीति जी, आर्यन मंत्री को एक फैंटास्टिक आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉकटेल पार्टी चाहिए, फंकी, यूथफुल। तो मैंने सोचा कि आपको यहां ले आता हूं ताकि आप यूथ क्या होती है ये देखिए। आप इनके आसपास रहेंगे, इनको देखेंगे तो इंस्पायर होंगे, आइडियाज मिलेंगे आपको कॉकटेल पार्टी के। पार्टनर आप तो टेंशन में आ गए। अरे रिलैक्स, यंगस्टर्स हैं ये, खा थोड़ी जाएंगे। और फिर मैं हूं ना इनकी तरह यूथफुल। नहीं सच, मुझे अंदर से ऐसा फील होता है प्रीति पाठक, मैं यंग हूं, मतलब यूथफुल हूं, इन्हीं की तरह। इनके सारे लिंगोस मुझे हैं। लिंगो मतलब वो शब्द जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जनरेशन, जैसे फो मो, LOL, यो ब्रो, व्हाट्सअप, डूड, ये सारी बातें मतलब मैं फील करता हूँ, मैं भी इन्हीं तरह बात कर सकता हूँ और करता हूँ। मैं फील कर। हेयर स्टाइल देखिए मेरी, स्पाइक अप किए हुए, 25 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझे यूथफुल रहना है, बिल्कुल इन यंगस्टर्स की तरह। थैंक यू सो मच, आई लव द स्मेल ऑफ कॉफी, थैंक्स। ओह वैसे कॉफी से आ रहा है, यंगस्टर्स कॉफी के साथ क्या करते हैं, पहले सेल्फी खींचते हैं ऐसे, देखना, और फिर इसको अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, और उसके साथ हैशटैग लगाते हैं फनी सा, जैसे यस काफी कॉफी। नाइस, ये होता है यूथ।
मतलब ये जो जनरेशन है ना, जनरेशन एक्स वाई जेड, इनको मैं हाथ निकल। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा है? अरे जानते नहीं आप ये हाथ छोड़िए ना, लोग देख। अंकल अंकल छोड़िए उसे। अंकल अंकल आ रहे हैं। अंकल आपको बोल रही हूँ, छोड़िए उसे। प्लीज चिल यार। किसे अंकल बोल रहे हैं? आपको बोला, और किसको? मैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने इसे कहा था कि मेरे पॉकेट से फोन निकाल कर दो, तो वही निकाल रहा था। और अंकल हमारी जनरेशन में ना इसे छेड़ना नहीं कहते। वैसे अंकल मुझे पता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, बट प्लीज यार थोड़ी प्राइवेसी, एंड आई थिंक यू शुड नॉट जज सो मच। Yeah, man, just chill. हंसी आ रही है आपको? नहीं वो अंकल, सॉरी सॉरी। पता नहीं ये जनरेशन किसी को भी अंकल बुला देती है। दौड़ के दिखाए, रेस में हरा दूंगा मैं ऐसे। रिलैक्स कीजिए जी, यंगस्टर्स हैं, कहा थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा, माई कैट मी मिया ओनली। प्रीति भट्टा, बैठिए बैठिए आप, बैठिए 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 बैठिए। आप यहाँ बैठिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन एक केटी जी मिनट मैं में आ रहा हूँ। अकेली, फट से आ रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए। जल्दी आइए। रिलैक्स। हाँ, राम राम सा। अरे कुसुमी, केटी सा, आपके लिए तो मैं अमेरिका से मसाल मंगा दूं आपका अंधेरा मिटाने को। पर ये जो आप बोल रहे हो ना, ये तो वैसा हो गया जो हमारे मुंह से एक बात निकल गई, उसको वापस लेके गोल गोल घुमा के नए तरह से पेश करना पड़ेगा। मतलब वो है कुछ। कुसुम जी भूल रही हैं आप, दोस्ती की है। हाँ, दोस्ती किए निभाऊंगी ना। हाँ ठीक है, आप हमारे को 2 घंटे का वक्त दो, कुसुम कोठारी जुगाड़ करेगी कोई ना कोई। ये हुई ना कुसुम वाली बात। कुसुम जी यू आर द बेस्ट। बाय बाय। कैसे होगा? लो खाओ, है लोगों का छप्पन भोग। शुरू हो जा। क्या हो गया है तुझे? नहीं मतलब अभी तो जबान से अंगारे बरसा कर गई थी और अभी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है जैसे जुबान पे गुड़ की डली रखी। अब मतलब तू हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आई है? छुप कैसे गई तू? हाँ मम्मी, बिना सॉरी के तो आप हमें किचन में घुसने नहीं देती और अब पिज्जा खिला रही हो। बहन, ये पिज्जा नहीं है, पिज्जा की चीज तले दबी घूसखोरी है। ये हमें खरीदना चाहती है। माताश्री को हमसे कुछ तो चाहिए। हमारी छोरी सिर्फ नाम का पहला अक्षर ही ना, दिमाग भी मारा लेके पैदा हुई है। अरे मारा बस चले तो तुम तीनों को कदे रसोई में घुसने ना दूं। पर इस वक्त तो चीज में लिपटा पिज्जा खिला के गधेड़ियों को माँ बनाना पड़ेगा।
दिमाग दौड़ाना बंद करो, थाक गई होगी, थोड़ा खा लो। ये लो, ले काजली, देखा। अब है लोगों को हमारे साथ मिलके कुछ जरूरी काम करना है। मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो बता दिया जाए, ऐसा कौन सा काम है जो हम सबको मिलकर निपटाना है और जिसकी वजह से मेरी तलवारी माँ बांसुरी माँ बन गई है। हमारी लाडो, अब मैं बोल दूं। हो जाएगा। ये बात। अब एक ही रास्ता बचा है। मैं ना ऑनलाइन बैठकर यंग जनरेशन के वो पार्टी वाले वीडियोस देखकर उनके कल्चर को समझने की कोशिश करूंगी। देखूंगी कि उन्हें क्या पसंद है, वो कैसे पार्टीज करते हैं, है ना? अरे प्रीति पार्टनर, ये आपका घर नहीं लग रहा है? चलो चलो चलो। ये हमारा ही घर है किसी की। पक्का? अरे बाप रे, ये तो पूरा नाइट क्लब बना के रखा है। हाँ, ये गाना अच्छा बज रहा है, अंदर चल के देखें। चले। हमारी सहेली, आजा जा, साथ मिलके देखे नए जमाने के बच्चों का नया जमाना कैसा होए। अच्छा, तो आप लोगों ने पहले से ही। माँ, ये सारे काजल आशा और प्रियंका के फ्रेंड्स हैं। हाँ, बोल सब। ओ बच्चों, पता है, ऐसे तो हम भी जवानी में ना वो पैसे जमा करके कचौरियाँ, समोसे, दही वड़े, नींबू पानी ये सब मंगाकर खूब मजे किया करते थे। और हम नाचोस, पास्ता, थोड़ी वाइन, बियर, जिसे जो पीना वो मंगवाए। ना ना, हमारे घर में ये सब ना चले। हम तो जूस और मॉकटेल ही पीते हैं। क्यों काजल? हाँ, ज्यादा उड़े मत। जैसे कभी कुछ बदला ही नहीं। साची। प्रीति पार्टनर, क्या कहा आपने? जैसे मुझे किसी ने 20-25 साल पीछे भेज दिया हो। एग्जैक्टली प्रीति पार्टनर, यही तो समझना है हमें। साल कितने भी हुए हो, 100, 80, 60, 40 या फिर 20, किसी भी दौर में जवान लड़का या लड़की क्या ढूंढते हैं? आजादी ढूंढते हैं, खुलापन चाहते हैं। इसीलिए वो मस्ती की ओर भागते हैं, क्योंकि वो आजाद होकर जीना चाहते हैं। जैसे अभी अभी आपने कितने चाव से अपने जवानी के दिनों की बात की, वो भी ठीक उसी तरह वही करेंगे। जरिया बदला है, संगीत वही है प्रीति पार्टनर, समझ रही है? जैसे 90s में हमारे पास मिक्स टेप्स हुआ करती थी। हाँ, वो छोटी छोटी, उसे पेंसिल डाल कैसे घुमाते थे ना। हाँ, वो रिवाइंड करते थे ना। हाँ, उसके बाद सीडीज आई और उसके बाद इन लोगों के लिए स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट। स्पॉटिफाई। जैसे क्रिकेट भी बदल गया है, देखिए पहले टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, उसके बाद ओडीआईज आए और अब उसके बाद T20 और हमारे में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। तो आप लोगों में मोहल्ला चुगलिया चाटिया। प्रीति पार्टनर, दिल वही है, बस उसे बहलाने का, उसे खुश करने का तरीका बदला है। अगर ये बात हम समझ गए ना, तो आर्यन मंत्री की कॉकटेल पार्टी सुपर हिट हो जाएगी, मेरा विश्वास है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।